हेलो फ्रेंड्स, हम एडिशन ऑफ फैक्टर्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं और अब तक हमने ये देखा है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर और वो दोनों किसी एंगल थीटा के ऊपर इंक्लाइंड हैं, तब हम उन्हें ऐड कर सकते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन से या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन से। लेकिन अब हमारे सामने सवाल ये है कि अगर हमारे पास दो से ज़्यादा वेक्टर्स हों तब हम उन्हें ऐड कैसे करें। तो दो से ज़्यादा वेक्टर्स को ऐड करने के लिए हमें पॉलीगन लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन यूज़ करना होगा। पॉलीगन लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन कहता है कि अगर हमारे पास कई सारे नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं, दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स हैं और वो सेम टाइम के ऊपर किसी पार्टिकल के ऊपर एक्ट कर रहे हैं, तो हम और वो वेक्टर्स किस तरह से एक्ट कर रहे हैं, वो किसी पॉलीगन की ओपन पॉलीगन की साइड्स के साथ एक्ट कर रहे हैं। मतलब अगर मेरे पास मान लीजिए 5 वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर एंड ई वेक्टर, ये मेरे पास 5 वेक्टर्स हैं। पहली बात तो ये किसी ओपन पॉलीगन की साइड्स के साथ रिप्रेजेंट हो रहे हैं। दूसरी बात, ये सभी सेम ऑर्डर में हैं, एक ऑर्डर, ये सेम ऑर्डर है, ठीक है। तो जो उनका रिजल्टेंट होगा वो हम रिप्रेजेंट करेंगे क्लोजिंग साइड ऑफ पॉलीगन। आपके पास 5 वेक्टर्स थे, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी, वेक्टर ई, 5 वेक्टर्स थे और वो 5 के 5 वेक्टर्स किसी पॉलीगन की साइड्स के साथ रिप्रेजेंट हो रहे थे सेम ऑर्डर में। तो जो रिजल्टेंट आएगा इनका वो आएगा क्लोजिंग साइड ऑफ पॉलीगन। यहाँ से यहाँ क्लोज हो जाएगा पॉलीगन क्लोजिंग साइड ऑफ पॉलीगन के साथ, और इसका ऑर्डर ऑपोजिट है। अगर सेम ऑर्डर होता तो वो ई से ए की तरफ जाता, ऑपोजिट ऑर्डर में ए से ई की तरफ आया। ये सबका सेम ऑर्डर है, ये सेम ऑर्डर चल रहा है, ये सेम ऑर्डर, और यहाँ जाके उस ऑर्डर में नहीं ऑपोजिट ऑर्डर में गया। तब रिजल्टेंट जो है वो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन से रिप्रेजेंट होगा बाय द क्लोजिंग साइड ऑफ द पॉलीगन ऑपोजिट ऑर्डर में अगर हम लें। तो पॉलीगन लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन कहता है, इट स्टेट्स दैट इफ एनी नंबर ऑफ फैक्टर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल एट द सेम टाइम are represented in magnitude and direction by various sides of an open polygon, पॉलीगन क्लोज नहीं होना चाहिए, टेकन इन सेम ऑर्डर, और उनका ऑर्डर भी वेक्टर्स का सेम होना चाहिए, तब जो रिजल्टेंट होगा वो क्लोजिंग साइड ऑफ पॉलीगन से रिप्रेजेंट होगा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर। एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास 4 वेक्टर्स हैं, वेक्टर पी, वेक्टर क्यू, वेक्टर आर। अब आप नोट कीजिए कि मैं इनका ऑर्डर सेम ले रही हूँ, और वेक्टर एस, ये 4 वेक्टर्स हैं मेरे पास। तो जो इनका रिजल्टेंट होगा वो क्लोजिंग साइड ऑफ पॉलीगन के साथ रिप्रेजेंट होगा, ऑपोजिट ऑर्डर में लेंगे हम। तो ये हमने ऑपोजिट ऑर्डर में क्लोजिंग साइड ऑफ पॉलीगन लिया, और ये जो साइड है ये रिजल्टेंट रिप्रेजेंट करेगी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन में। सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास स्टूडेंट्स, कीप प्रैक्टिसिंग।